हवा दिखाई नहीं देती, पर आज उसने हमारा दम घोट दिया है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शौर्या और आप देख रहे थे इंडियन पीओवी। आज मैं साफ साफ एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमारी प्रायोरिटी दिल्ली की हवा को साफ करना है या पॉलिटिकल नौटंकी करना? दोस्तों, हर साल की तरह दिल्ली में पॉल्यूशन छाया हुआ है और ग्रैप 3 लग चुका है। 5th क्लास तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है पॉल्यूशन ब्रेक के नाम से। लोग मास्क पहनकर घूमते हैं, लेकिन इसकी असली वजह क्या है? एक एक्सपेरिमेंट किया गया 2024 में कि 71% फार्म फायर्स का लेवल जब डिक्रीज होता है, यानी पराली को जलाते हैं, उसमें 71% की गिरावट आती है, तो पॉल्यूशन 26% बढ़ जाता है। पॉल्यूशन फिर भी पीक पर रहता है। तो क्या पराली जलाने का और पॉल्यूशन का कोई लिंक ही नहीं है? दोस्तों, इसका जवाब इतना सरल नहीं है। आइए देखते हैं क्या है असली कारण हर साल दिल्ली के पॉल्यूशन का। दिल्ली के पॉल्यूशन में 2 बड़े फैक्टर्स हैं। पहला, रीजनल फैक्टर। रीजनल फैक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है व्हीकल्स का। दोस्तों, दिल्ली में इतनी गाड़ियाँ हो चुकी है कि ये गाड़ियाँ जब सड़क पर चलती है तो इनसे बहुत पॉल्यूशन फैलता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है डस्ट का, जो कि रोड और कंस्ट्रक्शन से आता है। और तीसरा बड़ा फैक्टर है लोकल इंडस्ट्रीज़ का। अलग अलग स्टडीज़ की माने तो व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन 20 to 40% है, जबकि डस्ट का 20 to 38% और इंडस्ट्रीज़ का 3 से 19% के बीच। अब सोचिए जरा, व्हीकल्स इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है तो 1-2 स्मॉग टावर क्या ही सुलझा सकते हैं। IIT दिल्ली की रिपोर्ट ने भी यही पाया कि स्मोक टावर्स का इतना खास इम्पैक्ट नहीं है पॉल्यूशन रोकने में। एक टावर सिर्फ 200 मीटर तक हवा साफ कर सकता है। अगर पूरी दिल्ली में हवा साफ करनी है तो हज़ारों टावर चाहिए होंगे, जो कि फीजिबल नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन खाली दोस्तों ऐसा नहीं है कि पराली जलाने का बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं है। पराली जलाने का भी बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है पॉल्यूशन में, लेकिन वो एकमात्र फैक्टर है ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि 2024 ये एक्सेप्शन दिखाता है कि जब पराली जलाने में 71% तक गिरावट आई, जब भी पॉल्यूशन पीक लेवल तक गया। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें कि क्या क्या पॉलिसीज़ लाई गई है टू कंट्रोल दिस पॉल्यूशन, तो उसमें पहली पॉलिसी है ग्रैप की। ग्रैप की फुल फॉर्म होती है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जब AQI थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेता है तो ग्रैप के स्टेजेस को इन्फोर्स किया जाता है। जैसे कि उसमें कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो जाती है, ट्रक्स बैन हो जाते हैं और स्कूल्स ऑनलाइन हो जाते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल ग्रैप 3 लग रखा था दिल्ली में, जब 5th क्लास तक के स्कूल्स को बंद कर दिया गया। लेकिन इसकी ये दिक्कत है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिले है और इरेगुलर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रेगुलेटर्स को बोला है इम्प्लीमेंटेशन को डिले ना करे और उस पर क्रिटिसाइज़ किया है। देखिए, करना चाहे तो बहुत सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन पॉल्यूशन कम दिखाने के लिए कुछ नाटक करे जाते हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन का किया था, जिससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ था। और अभी बीजेपी की सरकार में एक वाटर स्प्रिंकलर चलाया गया है, जिससे टेम्पररी रूप से पॉल्यूशन से गिरावट दिख सकती है, पर पॉल्यूशन जड़ से ख़त्म नहीं होता। जहाँ AQI मेजर होता है वहाँ पर वाटर स्प्रेइंग टक को गोल गोल घुमाया जा रहा है ताकि AQI में रीडिंग कम आए। AQI को मेजर करने का तरीका बदल दिया गया ताकि पॉल्यूशन के लेवल कम दिखाए। ये सारी नौटंकी से पॉल्यूशन ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल कम नहीं होगा और लोगों के लंग्स फिर भी अफेक्ट होते रहेंगे। और दिल्ली में पॉल्यूशन के नाम पर पॉलिटिक्स होती आ रही है। जब आम आदमी पार्टी पावर में थी तो वो बीजेपी रूल स्टेट जैसे कि हरियाणा को क्रिटिसाइज़ करती थी कि वहाँ से पराली जल के आ रही है, और जब कांग्रेस पंजाब में थी तो कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करती थी पंजाब को। लेकिन जब पंजाब में आम आदमी पार्टी पावर में आ गई तो पंजाब को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दिया। और वैसे ही जब अब बीजेपी दिल्ली में पावर में आई है तो वो पंजाब को क्रिटिसाइज़ करती है। दोस्तों, क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होगा। आप आपस में ये क्रिटिसाइज़ खेल सकते हैं जनता को दिखाने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, लेकिन अगर आपको असली में सॉल्व करना है तो ये कोलैबोरेटिव तरीके से ही सॉल्व होगा। बिना कोलैबोरेशन के, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के एक सेंट्रल लेवल पे कमेटी फॉर्म करे बिना ये सॉल्व नहीं होगा। और दिल्ली में जब पॉल्यूशन होता है तो कुछ वामपंथी एक्सट्रीमिस्ट दिवाली पर ब्लेम करते हैं कि दिवाली आ गई इसलिए पॉल्यूशन हो गया। दोस्तों, दिवाली से अगले दिन पॉल्यूशन होता है, ये हकीकत है, लेकिन उसके बाद दिवाली की वजह से पॉल्यूशन नहीं होता। दिवाली की वजह से पॉल्यूशन सिर्फ एक दिन होता है। इस बार दिवाली पहले आ गई लेकिन पॉल्यूशन अभी तक है, तो अब आप दिवाली पर ब्लेम नहीं कर सकते। दिवाली आपकी अक्टूबर में थी लेकिन नवंबर आ गया, ऑलमोस्ट नवंबर का मिड आने वाला है, अभी भी आपका ग्रैप 3 लग रखा है दिल्ली में। तो ये सिर्फ दिवाली की गलती नहीं है कि पटाखे छोड़ने की वजह से पॉल्यूशन आया।
पटाखे और भी ओकेशंस पे छोड़े जाते हैं। खाली दिवाली पर पटाखे छोड़ने से पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन उनको अपना एजेंडा चलाना है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो वो ऑफकोर्स ये बोलेंगे। और ये खाली दिल्ली की बात नहीं है दोस्तों, पूरे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉल्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ़ वी सी द टॉप 100। सो ये हाल है इंडिया का। आप कोई भी टॉप 20 टॉप 10 लिस्ट निकाल लीजिए, आपको ऑलमोस्ट 90% या 100% इंडियन सिटीज़ मिलेंगी। और दोस्तों गलती सबकी है, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई और अदर पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहता। सब एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सिटीजन्स की कुछ 1% पॉपुलेशन ही पॉल्यूशन की चिंता करती है और एनवायरनमेंट जैसे चीज़ों की चिंता करती है। क्योंकि आज भी इंडिया में 70% लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है, तो वो पहले अपने खाने की सोचेंगे या पॉल्यूशन की सोचेंगे? सिर्फ एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल है जो एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं। क्योंकि ये बात बहुत सही है कि जब तक आपका पेट नहीं भरा हो, आपके मुंह से फिलॉसफी नहीं निकलेगी। तो कुछ लोगों के पास जब खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो पॉल्यूशन के ऊपर क्या चिंता करेंगे? वो अपनी बेसिक नीड्स को ही पहले पूरा नहीं कर सकते। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर पॉलिटिकल पार्टीज पॉल्यूशन पर इतना ध्यान नहीं देती। और पॉल्यूशन की ह्यूमन कॉस्ट बहुत ही हाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 1.7 से 2.1 मिलियन तक प्री मेच्योर डेथ्स हो रही है ड्यू टू पॉल्यूशन। और कितने ही लोगों की लंग्स खराब हो रही है, जो ओल्ड लोग हैं उनकी लंग्स में दिक्कत हो रही है ड्यू टू द पॉल्यूशन। और खाली हेल्थ इम्पैक्ट नहीं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 9% ऑफ जीडीपी का इम्पैक्ट हो सकता है ड्यू टू पॉल्यूशन, एंड दैट इज कंजर्वेटिव। और पॉल्यूशन कम करना खाली गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होगा, सिटीजन्स को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। आप जब तक कार पूलिंग नहीं करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करेंगे, और फार्मर्स जब तक पराली का कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं ढूंढेंगे, या फिर कोई स्टार्टअप कंपनी ऑल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगी हाउ टू इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय पराली विदाउट बर्निंग इट, या जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स है वो इस पर एक्टिवली काम नहीं करेंगे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना प्रोड्यूस ना हो, या फिर जो लोग बाहर कचरा फेंक देते हैं, नाली में फेंक देते हैं, उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। सिटीजन्स को भी अपनी तरफ से एफर्ट दिखाना पड़ेगा, जब ही दोनों गवर्नमेंट और सिटीजन के कोलैबोरेशन से ये पॉल्यूशन कम हो सकता है। चाइना इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। वो भी एक टाइम पे बहुत पॉल्यूटेड कंट्री होती थी, पर आज उन्होंने अपनी 180 डिग्री टर्न मार लिया है। चाइना ने भी हेल्प ऑफर की है इंडिया को टू रिड्यूस पॉल्यूशन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। अब कुछ सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, क्योंकि मैं बिना सॉल्यूशंस की वीडियो एंड नहीं करता। सबसे पहला सॉल्यूशन है ट्रांसपोर्ट, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना। दिल्ली में बसों का रैपिड एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ईवी बसेस का, जो कि हो भी रहा है। दूसरा मेट्रो, जो वैसे भी दिल्ली में यूज़ होती है, लेकिन लोग अगर उसको और यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरा होगा वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि बहुत बड़ा इशू है कि वेस्ट को बर्न ना किया जाए, उसको रिसाइकल किया जाए, उसको मैनेज किया जाए। तीसरा है इंडस्ट्री का सॉल्यूशन। एनसीआर में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्लीनर फ्यूल पे शिफ्ट करना होगा, और ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाकर। इंडस्ट्री वाले खुद से नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जब तक रूल्स नहीं आएंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। चौथा, पराली को कम करने के लिए सीजीबी प्लांट्स, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को एनकरेज करें फार्मर्स को खरीदने के लिए। फिफ्थ है डेटा की इंटीग्रिटी और इन्फोर्समेंट। AQI को इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करे, ना कि कोई दूसरा सिस्टम दिखा के, ताकि पॉल्यूशन का मेजर कम दिखाए। आप जब तक इंटीग्रिटी नहीं दिखाएंगे, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, और जब तक पॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि असल सवाल ये नहीं है कि ब्लेम किसका बड़ा है, असल सवाल ये है कि क्या हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ये हवा है, ये पार्टी नहीं है। इसे साफ करने के लिए सबको मिलकर साथ चलना होगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए, तो फील फ्री टू लीव इन द कमेंट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।